The length of an elastic string is a meter when the longitudinal tension is 4 न्यूटन। देखो, जब 4 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ a मीटर होती है। अब दूसरा पार्ट, एंड b मीटर व्हेन द लॉन्जिट्यूडनल टेंशन इज 5 न्यूटन, और जब टेंशन 5 न्यूटन लगाया तो लेंथ रहती है b। तो हमें पूछा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन मीटर, मीटर में लेंथ कितनी होगी व्हेन द लॉन्जिट्यूडनल टेंशन इज 9 न्यूटन। कितना? 9 न्यूटन होगा तो कितना, ये पूछा है। ओके, तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वे से बताता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा। देखो, एक वायर है, ये रिजिड सपोर्ट, ये वायर है, ये हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो वायर थोड़ी सी क्या होती है, इलोंगेट होती है। स्मॉल एल यानी इंक्रीज इन लेंथ, एल यानी ओरिजिनल लेंथ। क्लियर क्या बोलो? हाँ। तो अभी आप मुझे बताओ इसकी फाइनल लेंथ क्या रहेगी, बताओ बरा। फाइनल लेंथ इक्वल टू क्या रहेगा? ओरिजिनल लेंथ प्लस इलोंगेशन, है ना? ओरिजिनल लेंथ प्लस इलोंगेशन। हाँ, तो ओरिजिनल लेंथ तो कितनी है? यल है, और इलोंगेशन कितना है? स्मॉल यल है। क्लियर? तो यहाँ एक जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं पहले बता देता हूँ, वो बरोबर ध्यान दो कि यहाँ पे आपको जो डाटा दिया है उसमें देखो एक कौन सा कंसेप्ट दिया है, आओ बरा प्रॉब्लम पे। उसमें आपको दिया है कि हाँ, प्रॉब्लम में लेंथ कितनी है पहले केस में? a मीटर। तो फोर्स कितना है? फोर्स यानी टेंशन। ये देखो, ये फोर्स यानी वेट यानी mg, m यानी मास यानी लोड बोलते हैं। हाँ, इसी को टेंशन भी बोलते हैं। टेंशन यानी फोर्स यानी वेट यानी ये mg, m यानी लोड। हाँ, तो इसमें एक छोटी सा फॉर्मूला ये है कि देखो F इक्वल टू के एल, एफ यानी फोर्स इक्वल टू के यानी फोर्स कांस्टेंट, यल यानी इलोंगेशन, जो इलोंगेशन आया ना। हाँ, तो फोर्स लगाया इसीलिए तो इलोंगेशन आया ना भाई। तो फिर फोर्स और इलोंगेशन का एक रिलेशन है, ये रिलेशन है F इक्वल टू के एल, F इक्वल टू के एल। क्लियर क्या बोलो? हाँ, ये रिलेशन है। ओके, तो फिर मुझे यहाँ बताओ कि यल इक्वल टू क्या होगा? F बाई के। यस, हाँ, तो ये हमारे पास आ गया कि फाइनल लेंथ जो है, फाइनल लेंथ इक्वल टू यल प्लस एक्स। क्लियर क्या बोलो? यानी फाइनल लेंथ वैसे ही इक्वल टू यल प्लस, और स्मॉल एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे इसकी कितनी केसेस हुई? 2 केसेस है ना, 2 केसेस दिए ना अभी इसकी, 2 केसेस। तो पहले केस में बताओ फाइनल लेंथ क्या दी है? तो आप बोलेंगे सर a, ये यल वैसे ही, और f कितना दिया है? तो सर 4 है ना, बाई के। और दूसरी केस में बताओ फाइनल लेंथ क्या दी है? तो आप बोलेंगे सर b दी है, यल वैसे ही, और f की वैल्यू 5 बाई के। क्लियर क्या? चलो इसको 1 बोल लेते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो यहाँ से अभी आप मुझे पहले इसकी वैल्यू बताओ, किसकी? लेंथ की और के की, ये 2 वैल्यूज मुझे बता दो। हाँ, चलो बताओ बरा। तो इसको सॉल्व करके तो पहले काम करते अपन, यल जो है इसको कैंसिल कर देते तो के की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो अपने 10th लेवल पे भी देखा है।
तो ए और बी, हमें से यल की वैल्यू अभी हम थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर देंगे तो हमें के मिल जाएगा। अच्छा कैसे मिलेगा, देखो ये पहला और ये दूसरा, तो यहाँ से एक काम करते हैं ना, ये पहला इक्वेशन जो है इससे मुझे यल की वैल्यू बताओ बर, तो आप बोलेंगे सर यल वैसे ही, ए वैसे ही सर, इसको इधर लिया तो -4/k, तो ये किसकी वैल्यू हुई सर यल की, ये यल की वैल्यू इसमें रख दो बर, क्या होगा, देयरफॉर b इक्वल टू, हाँ यल की वैल्यू a -4/k है ना, प्लस ये 5/k वैसे ही, क्लियर। हाँ तो फिर अब मुझे बताओ क्या होगा, अगर ये मैं इधर ले लेता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा बताओ फिर, b - a आ जाएगा। हाँ और ये 5/k -4/k डिनोमिनेटर के समान है ना, तो 5 - 4 यानी 1, और डिनोमिनेटर के है तो एक ही लिया, क्लियर सिंपल ना। हाँ डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिया, और 5 - 4 यानी 1, तो k इधर और ये b - a इधर, तो k इक्वल टू क्या होगा, आया क्या k की वैल्यू। अब ये k की वैल्यू ऑफ 1 या 2 में से कहीं भी रखिए, आप बोलिए कहाँ पे रखूँ, मैं वहाँ रख देता हूँ, तो पुट इन, चलो आप 1 में बोल रहे तो 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ रखो फिर, तो देयरफॉर क्या होगा, a इक्वल टू यल प्लस 4 अपॉन k की वैल्यू 1 अपॉन b - a। हाँ तो a इक्वल टू यल है ना, ये 4 और ये डिवीजन के बजाय मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स हो जाएगा ना, क्या होगा b - a अपॉन 1, तो a इक्वल टू यल प्लस 4 b - a, हाँ या ना, बोलिए यस। तो फिर यहाँ से हमें यल की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो क्या वैल्यू मिलेगी, a इक्वल टू यल प्लस 4b प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू ए, हाँ हाँ तो यल वैसे ही रख रहा हूँ, a वैसे ही रख रहा हूँ, -4a इधर लाया तो +4a, 4b इधर लाया तो -4b, a प्लस 4a यानी 5a -4b इक्वल टू यल, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो 5a - 4b, ये किसकी वैल्यू हो गई, b की। तो देखो हमें k की वैल्यू भी मिली और ये यल की वैल्यू मिली, है कि नहीं, बोलिए। तो हमें बोला है कि भाई अब आप लेंथ बताओ, जब फाइनल लेंथ बताओ जब टेंशन कितना है 9 है, तो इसी केस से बताओ बर मुझे, इस केस से बताओ बर, ये दिख रही है ना, हाँ तो यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, हाँ इसको हमने नाम नहीं दिया है ना, इसको इक्वेशन हाँ हम ए बोल लेते, चलेगा। हाँ तो फिर यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं तो मैं इधर लिख लेता हूँ, चलेगा, हेलो। हाँ तो देयरफॉर अभी, हाँ ये देखो ये पहली केस, ये दूसरी केस है ना, और अभी जो हमें पूछिए तीसरी केस, ये फाइनल लेंथ पूछी है कि नहीं, तो फाइनल लेंथ बताओ बर, फ्रॉम ए बोल रहा हो, कहाँ से, इक्वेशन ए से, तो फाइनल लेंथ इक्वल टू, हाँ क्या है यल, तो बताओ यल की वैल्यू क्या है, 5a - 4b, हाँ या ना, बोलिए, प्लस, हाँ f कितना है 9, हेलो, अपॉन k, हाँ तो k की वैल्यू ये है, क्लियर क्या, बोलिए क्या है k की वैल्यू, 1 अपॉन b - a, हाँ या ना, तो क्या होगा ये 5a - 4b प्लस 9, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स अपॉन 1 है ना, तो 5a - 4b प्लस अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है ना, तो 9 इंटू बी 9b प्लस इंटू माइनस माइनस 9 इंटू ए 9a है ना, हाँ तो 5a - 9a, तो पहले b बता दो, 9b - 4b 5b, और ये 5a - 9a 4 - 4a, तो ये आ गई भाई आपको जो रिजल्टेंट फाइनल लेंथ पूछी, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर।